को जब सबसे ज्यादा दिल्ली के मुख्यमंत्री की जरूरत थी, ये उस समय असीम शांति तलाश रहे थे। दिल्ली प्रदूषण से त्रस्त है, दिल्ली हांफ रही है, लोगों को सांस की बीमारी हो रही है। आज भी दिल्ली में कई जगह 400 से पार AQI है, लेकिन इनको असीम शांति प्राप्त हो रही है। दिल्ली के अस्पतालों में या जो इनके बनाए मौत के क्लिनिक हैं, वहां नकली दवाइयां बांटी जा रही हैं, लेकिन इनको असीम शांति मिल रही है, क्योंकि दिल्ली से आपका कंसर्न ही नहीं है। आपको सिर्फ असीम शांति मिलती है भ्रष्टाचार करने में, वो आपका एजेंडा पूरा चल रहा है। शराब घोटाले पे जांच एजेंसी से आप भागते फिर रहे हैं। एक बार आपने चुनाव प्रचार का बहाना बनाया, दूसरी बार असीम शांति का बहाना बनाया, तीसरी बार क्या करेंगे? लेकिन दिल्ली की जनता को उनके हाल पर भगवान भरोसे छोड़कर आप असीम शांति की तलाश कीजिए। तो अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता होती तो दिल्ली की जनता के साथ खड़े होते। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है कि दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयां कहां से आ गई। जो कंपनी नकली दवाइयां बना रही थी, उनके टेंडर खत्म होने के बाद भी उनको एक्सटेंशन क्यों दी गई? जवाब दे मुख्यमंत्री जी। वही देखिए, कानून प्रक्रिया तो कानून के हिसाब से काम करेगी। शराब घोटाले का सच पूरी दिल्ली को मालूम है, पूरे देश को मालूम है। आपके साथी जिन्हें आप भारत रत्न देना चाहते थे, वो जेल में बंद है, 1 साल होने को आ गया, जमानत नहीं हो रही। साक्ष्य हैं तो बंद है। संजय सिंह के लिए भी माननीय कोर्ट ने टिप्पणी की है कि उनके खिलाफ भी साक्ष्य हैं। तो अरविंद केजरीवाल मुखिया है आम आदमी पार्टी के, उस शराब घोटाले के सरगना है। अगर जांच एजेंसी आपसे सवाल पूछना चाहती है तो आप क्यों भाग रहे हैं? जाइए, सामना कीजिए, पता चले दिल्ली की जनता को। लेकिन अब तीसरा नोटिस आया है, हम भी देखेंगे कि ये कब तक भागते फिरेंगे। जी। नकली दवाइयों की बात की है सर, नकली दवा लेकर भी जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इस मामले में उन्होंने लेटर भी लिखा है। जो हेल्थ सेक्रेटरी उनको वो सस्पेंड करना चाहते हैं, इसको लेकर लेटर। कब चिट्ठी लिखी उन्होंने? आज ही लिखी है। आज लिखी है। और उनका ट्वीट मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि जब मैंने पदभार संभाला 7 मार्च को या मार्च के महीने में, तो मुझे जानकारी मिल गई थी। तो मार्च से लेकर अब 30 दिसंबर तक, आपने कल चिट्ठी लिखी, 29 दिसंबर तक आप कर क्या रहे थे? आप भी असीम शांति का अनुभव कर रहे थे। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। हर खरीद फरोख्त के पीछे कमीशन है। और मुझे तो आपत्ति ये है कि दवाइयां एक ऐसी चीज है जो आदमी उम्मीद से अस्पताल में आता है ठीक होने के लिए, लेकिन आप दवाइयां भी नकली दोगे। आपके जितने सरकारी हॉस्पिटल है उसमें से 62 ऑपरेशन थिएटर बंद पड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, आपके पास टेक्नीशियन नहीं है, आपके पास स्टाफ नहीं है, आपने लगाया नहीं है। कि किसकी कमजोरी है? इसमें भी अधिकारियों को दोषी ठहराएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली के मंत्री, इन्होंने एक चलन बना लिया है कि जिस चीज में जिसका नाम आ जाए तो दोष अधिकारियों पर डाल दीजिए, लेकिन जब तक नाम नहीं आए तब तक उन अधिकारियों से सेवा मेवा लेते रहिए। ये इनका प्रचलन हो गया है। ठीक है। ये समस्या भी आपने बताई, आज दिल्ली बीजेपी ने भी इसको लेकर प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे? देखिए, प्रदूषण की समस्या दिल्ली के लिए बहुत गंभीर है। जब तक पंजाब में सरकार नहीं थी, अरविंद केजरीवाल बोलते थे, अब नहीं बोलते। लेकिन आज तो पराली भी नहीं जल रही, तो पोल्यूशन क्यों है बताएं? दिल्ली में डस्ट पोल्यूशन है, वाहन जो सड़क पर दौड़ रहे हैं उनका पोल्यूशन है। अगर आप ईमानदार होते तो पिछले 9 सालों में एक बस आपसे नहीं खरीदी गई। वो 1300 इलेक्ट्रिक बसें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को सौगात दी है। डीटीसी की बसें वहीं की वहीं खड़ी है 3700। एक बस आपसे खरीदी नहीं गई। दिल्ली की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया नहीं गया। तो आपने दिल्ली के लिए किया क्या? आपने दिल्ली को तो मरने के लिए छोड़ दिया।